हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, मान ली बात। अब मैं कह रहा हूँ सर्कल 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स कॉमा वाई की वैल्यू है मेरे पास। लाइक सर्कल ये पास कर रहा है एक्स कॉमा वाई से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? 0 - h का होल स्क्वायर प्लस 0 - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। व्हाट वी गेट? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बताओ यहां तक समझ में आ गई पॉइंट? ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं ये क्या कह रहा हूँ, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी वो क्या हो जाएगी? अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम नाउ, इक्वेशन ऑफ सर्कल नाउ बिकम, कैसे बन जाएगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये बन जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। कैसे बनी है? आर स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि सर्कल जो है मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर्कल मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहली बात तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दो। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? लाइक एक्स एक्सिस के साथ ए बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बी बना रहा है। अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई पॉइंट बना रहा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये ए कोमा 0 कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा आपके पास। यहाँ पे वाई एक्सिस 0 होती है तो आपके पास, सॉरी, वाई एक्सिस होती है, एक्स 0 होता है तो 0 कोमा बी बनेगा। अब ये मान के चलो ये सर्कल यहाँ से पास कर रहा है, ऐसा मानो आप ना। सर्कल इन से होके पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से बात कर रहा है वो? ए कॉमा 0 से भी कर रहा है एंड 0 कॉमा बी से भी कर रहा है नहीं कर रहा है? तो ये भी आपके एक्स वाई पॉइंट हो गए एक तरीके से। जैसे 0 0 पॉइंट थे वैसे ये पॉइंट थे। अब ये दोनों पॉइंट आपको कहाँ पुट करने पड़ेंगे? इक्वेशन इसमें 2 में पुट करने पड़ेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आप ये पुट करो। अगर मैं कह रहा हूँ सर्कल पास कर रहा है इस इक्वेशन 1 से, ए कॉमा 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इक्वेशन क्या बनेगी। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल आर, एक पॉइंट क्या है? ए कॉमा 0, तो एक्स की जगह ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 है, तो 0 - के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आपके पास? 0 - के लिख दिया ना। हाँ, इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, एक और देखो। सेकंड वाली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? मतलब अगर 0 कॉमा ए पुट होगा तो इस बार एक्स की जगह 0 हो जाएगा, 0 - एच का होल स्क्वायर, और ये वाई की जगह बी माइनस के का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो, ए स्क्वायर माइनस 2 AH प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2 AH इक्वल्स टू 0। ए कॉमन लेंगे हम, ए माइनस 2H इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ए तो नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है, मतलब डायरेक्टली तो इक्वल हो नहीं सकता। ए माइनस 2H इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू कितनी निकल आएगी? देखो, -2H इक्वल्स टू नेगेटिव ए, कैंसल आउट। ए कांस्टेंट है बिकॉज यहाँ पर, तो h का वैल्यू कितना हो गया? a/2 हो गया h का वैल्यू। यहाँ देखो, सेम थिंग, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा? बी स्क्वायर माइनस 2bk इक्वल्स टू 0। बी कॉमन लिया तो कितना बचा आपके पास यहाँ पर? बी -2k इक्वल्स टू 0। आपको पता है यहाँ पे बी नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि कांस्टेंट हो गया। बी -2k इक्वल्स टू 0 लेंगे हम, तो बी इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2k। ओके, एक सेकेंड रुकना, कहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने यहाँ पर? बी की वैल्यू निकालनी, मुझे एच की वैल्यू निकालनी है यार। के की वैल्यू निकालनी, के है ये आपके पास, ये ना। तो
2k आप यहीं पर रखो, ये भी सेम ही आ रही है वैल्यू, और इक्वल्स टू नेगेटिव बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो के का वैल्यू कितना हो गया, b/2 हो गया। अब देखो हमने एच एंड के दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एच एंड के दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी क्या होगी, एच इक्वल्स टू a/2, के इक्वल्स टू b/2, ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी वो देखना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, ये था आपके पास देखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करो, x माइनस, अब h की वैल्यू आप a/2 पुट करो, y माइनस के की वैल्यू b/2 पुट करो, एलसीएम लो, 2x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2y माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, एच स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, ठीक है। और देखो इसको पूरे को ओपन कर दो आप, है ना, कितनी हो जाएगी ये, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y के प्लस का बी स्क्वायर, और अपॉन में देखो कितना आ गया ये 4, और इक्वल्स में कितना हो गया ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आप एच एंड के की भी वैल्यू पुट कर दो वापस, यहाँ पर भी a/2 एंड b/2, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के नेगेटिव 4x नेगेटिव 4y प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू, आप यहीं पुट कर देते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टन हो जाएगा मामला, ऊपर ही पुट कर दें ताकि डायरेक्टली फिर कैंसिल आउट ही करना रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर h की वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर और ये b/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, बी स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4 कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, ये दोनों वैल्यू इक्वल है बोथ के, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इन दोनों से, फाइनली देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वैसे आ जाएगी यहीं पर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अगर इसमें से 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 4 से कैंसिल आउट। फाइनली जो आपके पास इक्वेशन बची है ये बची है। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस सर्कल, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।